हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम सीखेंगे ब्लाउज की कटिंग करना। तो दोस्तों, ये हमारे ब्लाउज का कपड़ा है। तो इसमें हमने जितनी लेंथ हो उससे हमने कितनी कम करनी है, और जितनी हमें हमारे गले की चौड़ाई हो उसको भी हमने कैसे कम करना है। तो बहुत ही अच्छा फार्मूला लेकर आए हैं दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नाप हमारे ब्लाउज का, चेस्ट हमारी 37 और कमर हमारी 31 और लंबाई है 14.5 इंच, और इसमें बाजू है हमारी लंबाई की 9 इंच और मोरी है 10.5 इंच, और हमारा बैक गला है वो है 8 इंच और फ्रंट गला है 6.5 इंच। तो हमने इस नाप से इस ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखो, ये हमारा इनर का कपड़ा है। तो इसमें हमारी लंबाई है बाजू की 9 इंच। तो इसमें नाप के हिसाब से हम 1 मीटर का इनर का कपड़ा लगेगा इसमें। तो इस तरीके से हम पहले इनर पर ही निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे। तो इसको हम ऐसे, देखो कपड़े को, मेरे पास ये ज्यादा कपड़ा है क्योंकि मैं इकट्ठा कपड़ा मंगा लेती हूँ, तो इसलिए ये मेरे पास ज्यादा है। जितना भी लगेगा तो मैंने वैसे नाप के हिसाब से आपसे बताया है कि 1 मीटर कपड़ा इसमें लग जाएगा। जो बाजू छोटी होती है ना, 4-5 इंच की, 3 इंच की, तो हमारा 80 सेंटीमीटर में भी काम चल जाए। और इसमें बाजू हमारी ज्यादा लंबी है, तो इसमें हम देखो 1 मीटर कपड़ा लगेगा। तो इस तरीके से। तो दोस्तों देखो, ये हमारा बंद पार्ट है, डबल में मैंने फोल्ड कर लिया है। ये खुले वाला हिस्सा मेरी साइड है, बंद वाला हिस्सा है ये इस साइड है। तो इस तरीके से जैसे हमारा कस्टमर बोले कि हमारे साइड में हुक लगाने हैं, साइड में चैन लगानी है, या हमारे फिर बैक में हमने लगाने हैं हुक, तो उस हिसाब से आपने इनर को देखो फोल्ड करना है। तो मैंने इसमें लगाने हैं बैक पार्ट में हुक इस तरीके से। तो हम वैसे सादा ब्लाउज सिलते हैं तो उसमें तो क्या करते हैं हम, देखो इसको किनारी को हम खुले वाले हिस्से को फ्रंट पार्ट में कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, जब हम बैक में हुक लगाते हैं तो इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, क्योंकि हम बंद वाला हिस्सा दोनों ही बंद हिस्से निकालेंगे, बाद में हम उसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे, ऐसे डबल में फोल्ड कर लेंगे। तो हमारी चेस्ट है इसमें 37 इंच, तो 37 में हम लेंगे 2 इंच मार्जिन यहां से इस तरीके से। तो इसकी चौड़ाई ले ली मैंने यहां से इनर की 11.5 इंच, और लंबाई रखनी है मैंने 14.5 इंच। तो जैसे हम गुम सिलाई करें ब्लाउज में नीचे तुरपाई के जगह, तो हमने जितनी लंबाई है उससे हम 1 इंच मार्जिन ज्यादा ले लेंगे। और अब हमने इसमें तुरपाई करनी है, गुम सिलाई नहीं करनी। तो हम 2 इंच नीचे मार्जिन रखेंगे, 1 इंच हम ऊपर सिलाई में मार्जिन जाएगा तो उस हिसाब से ले लेंगे। तो अब लेंगे हम यहां से, देखो इसको डबल में ऐसे पहले इसकी चौड़ाई का नाप ले लेते हैं। यहां से इस तरीके से 11.5 इंच मैंने ये चौड़ाई रख ली है। और जो हमारी देखो कान होती है कपड़े में, उसको हम पहले यहां से इस तरीके से निकाल देंगे। इस तरीके से। तो ये हमने कान निकाल दी है। अब लेंगे हम इसकी लंबाई। तो लंबाई लेंगे हम यहां से, देखो 2.5 इंच ऐसे रख देंगे, ये हमारी लंबाई का। अब 14.5 इंच हमने यहां से रखनी है इसकी लंबाई, जो तैयार रखनी है। और 1/2 इंच हमारा ऊपर साइड में मार्जिन जाएगा, तो हम यहां से लगा लेंगे 15 इंच पर ये लंबाई का निशान। तो ये दोस्तों हमारा हो गया लंबाई का निशान। एक बार मैं फिर आगे से कर लेती हूँ थोड़ा सा इस तरीके से। तो देखो यहां से हम एक सीधी लाइन ऐसे कर देते हैं। अब दोस्तों हमारा बैक जो गला है वो हमारा 8 इंच। तो हमारा गला बैक है ना, उस हिसाब से हमने तीरा लेना पड़ता है। तो तीरा हम देखो इसमें कम लेंगे, ये नहीं है हम 6 ले लिया 7 ले लिया, ऐसे नहीं होगा इसमें। इसमें लेंगे हम 5 इंच, यहां से 5 इंच पर ये निशान लगाया, 5 पर हम यहां लगाएंगे इस तरीके से। क्यों, हमारा डीप गला है तो हम तीरा कम लेंगे। और 5.5 इंच हम लगाएंगे आर्म होल का निशान यहां से इस तरीके से।
हमारी चेस्ट है यहाँ से 37 इंच। तो देखो हमने चौथा हिस्सा इसका चेस्ट का लेंगे हम, तो 9 चौका 36, हाफ इंच हमें देखो 37 का, तो 9.5 इंच पर हम ये निशान लगाया यहाँ से। तो इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है। अब लेंगे हम 1 इंच यहाँ से, ये हमारा फ्रंट पार्ट, तो इसमें लेंगे हम 1 इंच यहाँ से। तो इसको हम ऐसे शेप दे देंगे फिर यहां तक। अब लगाएंगे हम डाट का निशान। तो डाट है हमारी यहां से 11 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इस साइड हम लगाएंगे जो उकाई पट्टी की लगाते हैं, तो इसमें लगाएंगे हम इसकी चौड़ाई यहां से 4 इंच और यहां से भी 4 इंच। ये 11 इंच पर ये देखो यहां से निशान लगाया। तो यहां से हम 1 इंच लेंगे ऊपर की साइड। अब यहां से प्लेटें शुरू होंगी, तो ये प्लेटें हम साइड वाले 2 इंच पर इस तरीके से, और ये भी हम 2 इंच पर, और यहां लेंगे हम ये प्लेट इस साइड वाली लेंगे 1.5 इंच पर इस तरीके से। अब हम इस निशान को यहां तक मिला देंगे। ये हो गया हमारा मार्जिन। अब जो ये वाली प्लेट है इसको हम इस साइड मिला देंगे, यहां से हम हाफ करके और फिर यहां तक फिटिंग में मिला देंगे। और इस प्लेट को भी हम, और इसको हम यहां मिला देंगे इस तरीके से। और इस प्लेट की लंबाई लेंगे हम, यहाँ से हम सीधी भी लगा सकते हैं इसमें, और हम यहाँ तिरछी भी लगा सकते हैं। तो तिरछी लगाएंगे तो हम 3 इंच पर ये प्लेट का निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो ये हो गए हमारे डाट का निशान। अब हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब करेंगे हम बैक पार्ट की कटिंग। तो दोस्तों देखो, हम इसको इस तरीके से, जैसे हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग की है, तो उसको हमने इस तरीके से उठाएंगे यहाँ से, और इसके ऊपर यहीं की यहीं रख लेंगे। इससे क्या है, हमारे कपड़े की भी बचत हो जाएगी। हमारा कपड़ा देखो वेस्ट नहीं जाएगा। इसमें हम ऐसे रखेंगे, तो इसमें भी हम तुरपाई के लिए मार्जिन इसमें साथ इकट्ठा ले लिया है। तो यहां से हम इस किनारे की कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अब लगाएंगे हम यहां से 1/2 इंच का ये निशान जो बैक पार्ट में। अब इसकी ये यहां से शेप दे देंगे इस तरीके से। और जो हमारी ये बैक पार्ट है उसमें हम डालेंगे डाट 10 इंच पर, ऊपर से यहाँ से 10 इंच पर, और ये चौड़ाई फिर यहाँ से 10 इंच पर, ना ये 4 इंच पर, सॉरी 4 पर, और यहाँ से भी 4 पर। अब यहाँ से कर देंगे हम कटिंग। ये हमारी दोनों पार्टों की कटिंग हो गई है। अब देखो हम करेंगे बाजू की कटिंग। यहाँ से इस कपड़े को हम इस तरीके से फैला लेंगे। डबल में हम पहले फोल्ड करेंगे ऐसे, और फिर हम इसको 4 तह में फोल्ड कर लेंगे। हम दोनों बाजू एक साथ ही निकाल देंगे। तो बाजू की लेंथ है हमारी 9 इंच। इसको हम 4 तह में देखो फोल्ड कर लिया है। तो हम लेंगे यहाँ से 10 इंच, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर की साइड जाएगा मार्जिन में, और 1/2 इंच हमारा नीचे की साइड। तो हम 10 इंच ले लेंगे इसमें।
यहाँ से भी हमने कपड़े को अलग कर दिया। अब देखो, जब हम बाजू की कटिंग करते हैं और निशान लगाते हैं तो मोरी है वो है हमारी इसमें 11 इंच। तो देखो 10 इंच पर हम इसकी लंबाई ले लेंगे बाजू की। 11 इंच हमारी मोरी है तो 5.5 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ से लगाएंगे हम 3 इंच पर ये निशान। इन निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे ऐसे। अब लगाएंगे हम इसकी फिटिंग का निशान। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर लिया और जो ये है चेस्ट थी हमारी 9 चौका 36। तो यहाँ से हम लगाएंगे 1/2 इंच ऊपर की साइड छोड़ते हुए और 8.5 इंच पर हम ये निशान लगा लेंगे यहाँ से। और अब हम इसको यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। अब जो हमारी फिटिंग का निशान था इसको यहाँ से मिला देंगे इस निशान को। ये हमारा मार्जिन है 1.5-2 इंच, हम मार्जिन भी रख सकते हैं, 1.5 रख लो या 2 इंच रख लो इस तरीके से। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है उसको हम रखेंगे इस तरीके से। देखो इसमें ध्यान रखने वाली बात है बहुत ज्यादा। तो ये देखो हम इसको ऐसे फैला देंगे, ऐसे डबल में रखेंगे। तो हमने इसका इनर का लिया था 5 इंच तीरा, डबल में था ना तो 5 इंच तीरा लिया था हमने। तो इसमें हम लेंगे तीरा ज्यादा, कटिंग करेंगे जब। देखो इस यहाँ से भी हम एक चार देखो करेंगे क्योंकि ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो हमारा फिर वो ही फिनिशिंग नहीं आएगी। और यहाँ से भी हम सेंटर को देखो, जो भी हमारे गले की ये कढ़ाई है इसको हम ऐसे देखेंगे और फिर इसको एक सार रखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आप पिनअप भी लगा सकते हो कपड़ा रोकने के लिए। मेरे पास तो अब मशीन के पास है तो मैं आपको वैसे बता रही हूँ, नहीं तो ये देखो यहाँ से हिल जाएगा फिर इस तरीके से। अब देखो यहाँ से हमारी गले की चौड़ाई है ये 3.5 इंच। तो हम डीप गला रखेंगे ना, यहाँ से रखेंगे हम देखो 6 इंच तैयार रखेंगे तो 6.5 इंच हम ये निशान लगा लेंगे यहाँ से। तो इस तरीके से हम ये देखो चौड़ाई हम ज्यादा लेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा तीरा उतरेगा फिर ये। तो हमने क्या करना है, इसमें हमने 2.5 इंच लेना है तीरा, ये गले की चौड़ाई यहाँ से। तो इस साइड से हम 1/2 इंच ऐसे रखेंगे निशान लगाते हुए, तो 2.5 इंच हम यहाँ पर निशान लगा देंगे इस निशान को। और यहाँ से हम इस पर ऐसे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। इस 1 इंच कपड़ा की हम डबल में फोल्ड करते हुए ये सिलाई लगा देंगे। अब जो हमने इनर की कटिंग की है, जो ये कटिंग की है, तो इसको हम देखो इससे बढ़ा लेंगे 1 इंच यहाँ से, क्योंकि फिर ये हमारा क्या होगा, जब हम यहाँ से एक शार ले लेंगे ना इतना का इतना, तो फिर वो क्या होगा कि हमारा तीरा इसका ब्लाउज का छोटा रह जाएगा। तो इस तरीके से हम लेंगे इसमें 1 इंच यहाँ से, क्योंकि बाद में ये हमारा कम हो जाएगा इस सिलाई लगने के बाद में। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि हम ऐसे कटिंग कर देंगे ना यहाँ से, तो ये तीरा में कपड़ा कम रह जाएगा तो फिर हमारा ब्लाउज की फिनिशिंग नहीं रहेगी। तो अब यहाँ से हम ऐसे रखते हुए ये कटिंग कर देंगे इस तरीके से। यहाँ से इसी तरह हम दोनों पार्टों की ऐसे ही रख कर कटिंग करेंगे, क्योंकि ये गला की चौड़ाई ये ज्यादा है। तो इस तरीके से ये हमारी देखो एक पार्ट की कटिंग होगी है। और ये हमारी देखो बाजू, तो यहाँ से हम ऐसे करेंगे, जितनी भी हमारी ये कढ़ाई है इस हिसाब से ही हम ये
ऐसे रखेंगे बाजू को बीच के सेंटर में। तो हमने देखो ये बैक पार्ट भी रह रहा है ना निकालना, तो ये भी फिर निकालेंगे। और ये हमारी बाजू भी, तो हमने ये भी ध्यान रखना है कहीं यहाँ पर भी कपड़ा कम रह जाए ना, कभी यहाँ पर भी, तो दोनों साइड से हमने इक्वल कपड़ा रखना है और फिर हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम पहले सेट करके देख लेंगे कपड़े को। जो ब्लाउज में क्या होता है, कपड़ा बिल्कुल नाप का आता है, तो कम हो जाएगा तो फिर हमारी वो ही डिजाइन में मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम दोनों साइडों से नाप लेंगे। तो हम देखो बाजू रख लेते हैं, जो बाजू की कटिंग की थी, तो इसको रखेंगे हम इस तरीके से यहां से। तो देखो ये हमने तीरा, फिर इसका भी ऐसे ही हमने लेना है 12 इंच, 7.5 इंच है इसकी चौड़ाई हमारी। तो ये यहां से हम निशान लगाएंगे, तो देखो 6 इंच, तो ठीक निकल आएगा हमारा तीरा भी, इसका भी कम नहीं रहेगा। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो जाएगी। और इस साइड हमारा थोड़ा सा ज्वाइंट आएगा, देखो बाजू में यहाँ कपड़ा कम रहेगा, तो ये हम बाद में ज्वाइंट डाल देंगे। इस तरीके से ये हम कटिंग कर लेंगे बाजू की। देखो पहले ये ध्यान रखना है, बाजू की कटिंग करते ये कपड़ा हमारा कम रह जाए तो फिर भी दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके से पहले नाप ले लेना चाहिए कपड़े का, नाप तोल करके फिर कटिंग करनी चाहिए। ये देखो थोड़ा सा ज्वाइंट लगेगा हमारा इस बाजू में, ये हम सिलाई करेंगे ना, स्टिचिंग करेंगे जब इसमें बता देंगे। तो अब ये हमारा देखो, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, जो बैक पार्ट है इसको हम डबल में, जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी ऐसे ही हम इसकी करनी है। बस ये कपड़ा का नाप तो जरूरी है करना, कि हमारा कपड़ा किस साइड कम रह जाए, तो ये फिर मुश्किल हो जाती है। इस तरीके से ऐसे रखेंगे हम, इसमें भी हम बीच के सेंटर में ही ऐसे रखेंगे। ये भी हम देखो एक शेयर कर लेंगे, ये आगे पीछे हो जाएगा तो भी हमारे गले की फिर देखो फिनिशिंग नहीं रहेगी इसमें। तो दोस्तों ये हम दोनों पार्टों की कटिंग कर दी है, और स्टिचिंग मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो को आप लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।